मेरे फोन में आवेगा साहब। एक छोटा माइक इसका हाथ में देना चाहिए। ये भी है ना? हैं? हाँ। तीसरा कहाँ? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा, ये गंदी बंदी कहाँ लेकर जा रहे हो? खैरियत तो है? अरे बेटा, गया था बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में बाजार गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है कि 100 बूथ राम की, एक को नाकाम की। यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? चाचा, क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हजार रुपए में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। ये अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा बनेगा। देखिए, एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। ये देख मौलवी साहब। मौलाना साहब ये दारुल उलूम ज़करिया देवबंद दारुल उलूम से फारिग है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और चाचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार पर नौकरी करते हैं। ये क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलवी साहब, आप जरा इन्हें समझाइए। सेडमो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की सोच है कि मौलवी खा कमा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ही है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा